बड़ी ही बारीकी से बताऊंगा कि जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें। बिल्कुल शुरू से अंत तक आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले ही मैं बता दूं कि जन्माष्टमी का व्रत उपवास का नियम एकादशी के नियम के समान होता है। कहने का मतलब है कि जन्माष्टमी के दिन अन्न खाने से पाप लगता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एकादशी को अन्न खाने से पाप लगता है और शिवरात्रि, रामनवमी तथा जन्माष्टमी के दिन अन्न खाने से दुगुना पाप लगता है। जन्माष्टमी का व्रत है 26 अगस्त को, तो 25 अगस्त के शाम के भोजन में चावल, लहसुन और प्याज का उपयोग न करें और 25 अगस्त को रात को सोते समय भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, कल मैं व्रत उपवास करूंगा आपकी प्रीति के लिए, आपकी भक्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए। व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करना। सुबह सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय से पहले जल पी सकते हैं। अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं तो भी आप सूर्योदय से पहले जल पी सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि निर्जला रखना है तो सूर्योदय से पहले घी पी लो, दिन भर भूख नहीं लगेगा। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के पहले केवल जल पी सकते हैं। जल पीने की छूट है, घी पीने की नहीं। स्नान के समय सफेद तिल पानी में मिलाकर स्नान कीजिए, ऐसा शास्त्रों में निर्देश है। घर में गंगा जल हो या गौझरण हो यानी गौमूत्र हो तो वह भी स्नान के जल में मिला सकते हैं। आंवला या दही भी शरीर पर रगड़कर स्नान कर सकते हैं। कुल मिलाकर पवित्र स्नान हो। केमिकल युक्त साबुन और शैम्पू से बचना। ब्रश करने में टूथपेस्ट और बाजार के मंजन से बचिएगा। इसमें केमिकल और नमक होता है जो व्रत को खंडित कर देता है। आप उंगली से या गुलाब चूर्ण से अच्छे से मुंह साफ कर सकते हैं और केवल साफ ब्रश हो, सादा ब्रश हो, कोरा ब्रश हो तो उससे भी आप मुख साफ कर सकते हैं। स्नान के पहले सबसे पहला काम आपको करना है कि थोड़ा सा अनाज या कोई दान की वस्तु आप निकाल कर रख देना। उसके अंदर कुछ दक्षिणा मिला देना। कोई भी अनाज चलेगा, कोई भी चीज वस्तु चलेगी दान के लिए। फिर दिन में जब भी आपको समय मिले आप इस अनाज का अथवा तो जो दान की वस्तु आपने निकाली है वह किसी को दान करके आना, गरीब को या जरूरतमंद को। ये अनाज वाला प्रयोग हर बड़े तिथि त्योहार पर या एकादशी पर आप कर सकते हैं। आपके घर से बरकत कभी खत्म नहीं होगी। ये ऐसा उपाय है। आप नियम आदि के बाद भगवान का अभिषेक कीजिए भगवान के 1000 नामों द्वारा। लिंक में डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। हमारे चैनल पर भी 1000 नाम वाली हिंदी में वीडियो बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं और उसके साथ में कर सकते हैं अभिषेक। अभिषेक दूध से करना है। दूध नहीं मिले तो नॉर्मल जल में गंगा जल, सफ़ेद चंदन का चूर्ण, गुलाब जल, इत्र आदि मिलाकर आप जल तैयार कर लीजिए और उस जल से आप भगवान का अभिषेक कीजिए। इस दिन यदि आप रह सकें तो निर्जला व्रत कीजिएगा। निर्जला नहीं रह सकते हैं तो जल पीकर कीजिए। जो लोग बूढ़े हों, डायबिटीज़ हो, किसी को बीमार हों, वे लोग आवश्यकता अनुसार फल खा सकते हैं। उपवास कड़क कीजिएगा। उपवास की वैरायटी इस दिन बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ना ही कोई बाजार की चीज़ या बाजार का कोई जूस पीना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि उपवास में चाय और कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए। इससे कई लोग दुखी हुए कि चाय कैसे छोड़ें। आप हिम्मत कीजिएगा, भगवान आपके साथ हैं। एक दिन तो चाय छूट ही जाएगी। तो आप जन्माष्टमी को भगवान को पकड़ लीजिएगा चाय को छोड़कर। फिर से बता दूं कि यदि आवश्यक हो तो केवल फल या दूध ही लेना है जन्माष्टमी के व्रत में। दूध गाय का हो, डेयरी या पैकेट का नहीं। दूध भी बिना शक्कर के ही लेना है। शक्कर और गुड़ व्रत में नहीं ले सकते हैं। गाजर का हलवा भी मना है। अब आगे बढ़ते हैं। उपवास रखने वालों को दिन में नहीं सोना चाहिए। कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं तो पूछते हैं कि हम 2 व्रत कैसे करें, इसका पारण कैसे करें। तो जिनको सोमवार का व्रत खोलना हो और जन्माष्टमी भी रखे हुए ही हैं तो वे लोग क्या करें, शाम को शिव पूजन के बाद हाथ में जल लेकर संकल्प कीजिए कि मैं इस जल से अपने सोमवार का व्रत खोल रहा हूँ और वह जल किसी पेड़ पौधे में डाल देना, तुलसी में नहीं डालना। अब तुलसी माता की बात निकली है तो आप इस दिन भगवान को तुलसी की मंजरी अवश्य चढ़ाइएगा।
देखिए, मंजरी तोड़ते समय साथ में ना तुलसी के पत्ते भी होने चाहिए। मतलब जब आप मंजरी तोड़ें तो साथ में उसमें तुलसी के पत्ते भी रहने चाहिए। इस प्रकार से आप मंजरी तोड़िएगा और भगवान को इस दिन अर्पित कीजिएगा। बड़ा अद्भुत पुण्य लाभ है इससे। भगवान के पूजन में, भगवान के भोग में तुलसी पत्र रखना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तुलसी नहीं तोड़ें। अब रात्रि को मुख्य चीज जो आपको करना है, जो भविष्य पुराण में वर्णन है कि चंद्रमा को अर्घ देना है। जी हाँ, ये भी व्रत के नियमों में से जन्माष्टमी का अनिवार्य नियम माना गया है। अर्घ आप कच्चे दूध से दे सकते हैं या केवल जल में अक्षत पुष्प आदि डालकर भी दे सकते हैं। भविष्य पुराण में मंत्र बताया गया है अर्घ देने का। मंत्र है शिरोदार्णव संभूत अत्रिनेत्र समुद्भव गृहनार्घ्यम शशांकेन्दो रोहिणा सहितो मम। मंत्र पढ़कर अर्घ दे सकते हैं, सुनकर दे सकते हैं। कुछ नहीं आता है आपको तो आप ओम कृष्ण चंद्राय नमः बोलते हुए भी अर्घ दे सकते हैं। रात्रि को भगवान के जन्म के बाद आप भगवान का अभिषेक फिर से कर लेना गोपाल सहस्त्र नाम से। गोपाल सहस्त्र नाम 1-2 दिन में हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और जिनको भी उत्सव के बाद पारण करना हो वे लोग उस चरणामृत से, जिससे हम लोगों ने भगवान को स्नान कराया है, पंचामृत जो बनाकर हम लोग स्नान कराते हैं, तो उससे आप व्रत खोलना। और व्रत खोलने का मैंने पूरा पिछले वीडियो में बताया है, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जिनको पूरी रात्रि जागरण करनी हो जागरण कर सकते हैं। मंत्र जाप इस रात्रि में विशेष प्रभावशाली होता है। पूरी रात्रि न जाग सकें तो कम से कम निशीत काल तक अवश्य जागरण करना ही चाहिए। निशीत काल 12:47 तक रहेगा। फिर दूसरे दिन आप भगवान का पूजन करके प्रॉपर भोजन कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन पूरा कड़क उपवास के बाद आप नेक्स्ट डे हैवी भोजन नहीं करना, हल्का भोजन ही करना, नहीं तो पेट दुखने लगेगा और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये थी शुरू से अंत तक की दिनचर्या जन्माष्टमी के दिन की। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक भी दिए हैं, उनको आप देखते हुए जाइएगा। कुछ ज़रूरत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्ण।